ये हमारा घर है अब, जहाँ माँ वहाँ घर। तो भाई अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा जहाँ माँ वहाँ घर। इस प्रकार से तो भाई सासू अम्मा का भी बेटा भी बोल सकता है कि जहाँ मेरी माँ वहाँ घर। तब तो बोला गया था कि नहीं, मम्मी जी को ना अलग कर दो, अलग फ्लोर बनवा लो। पर उससे पहले की डिमांड का थी कि मम्मी जी को ना सीधे सीधे हमको इस घर में रहना ही नहीं। लेकिन यहाँ पे टाइटल, ये हमारा घर है अब, जहाँ माँ वहाँ घर। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस रंगारंग कार्यक्रम में। तो दोनों के वीडियोज़ आ चुके हैं और जो समय अंतराल है भाई कुछ मिनट का है। बाकी वैसे तो ये सब गायब रहते हैं, लेकिन जब से पहुंच चुके हैं ये शिमला के सोलन में, भाई शिमला और सोलन से बहुत कुछ याद आ रहा है। और आपको भी हम बहुत कुछ याद दिलाने वाले हैं। कहीं फिर से वही माहौल ना हो जाए कि दोनों एक दूसरे के बाल नोच लें, खोपड़ी फड़ौवल हो जाए। खैर पिछली बार तो बग्गा इन दोनों के साथ था, इस बार मम्मी जी हैं तो मम्मी जी तो दोनों दो दो चटकना मारेंगी, गलथरा कर देंगी लाल। और सोना सोना और चांदी और जितना भी हीरा मोती है वो सब इनका झड़ जाएगा। काश कि इनका सबका नखरा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो भाई आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में पहले हम बड़कन्नी के बारे में बात करने वाले थे, फिर मैंने सोचा नहीं भाई साहब, जहाँ माँ वहाँ घर वाले को पहले करते हैं वार्तालाप। तो भाई चलो बिना कोनो देरी के आज का इस रंगारंग कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। सर्वप्रथम हम जो बात करेंगे वो टाइटल पे करेंगे, जहाँ माँ वहाँ घर। तो आपको बता दूं दर्शकों कि इनके लिए अपने रूल्स अलग होते हैं और बाकी के जैसे अपने जो भी हैं इनके खून के रिश्ते या पराये रिश्ते या फिर कागजी रिश्ते या दूर के रिश्ते और रिश्तेदार के रिश्ते, वो सारों के लिए अलग पैमाने और मापदंड होते हैं। और जो खुद के लिए होते हैं वो अलग होते हैं। ये वही इंडिपेंडेंट जज्जी हैं जो खुद की माँ को बोल रहे हैं कि जहाँ मेरी माँ वहीं मेरा घर होगा। लेकिन क्या बोला गया था, आप सबको याद है किस प्रकार से अपने कागजी पति के साथ इन्होंने किस प्रकार की शर्तें रखी थीं। आज ये टाइटल पढ़ के एकदम से मुझे याद आ गया कि अभी विगत दिनों में भी कुछ इन्होंने शर्तें रखी थीं। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती यार, जैसे आपकी माँ वैसे दूसरे की माँ। आपकी माँ ने स्ट्रगल किया है तो दूसरे की माँ ने कितना स्ट्रगल किया, पर उन्होंने कभी गिनाया नहीं। चाहते तो वो भी आपकी तरह ना यहाँ हर महीने में 2-3 बार अपनी माँ की स्ट्रगल की अलग अलग कहानियाँ सुना सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं किया गया। सब कुछ करते हुए भी इतने सारे लोग हैं वहाँ पर, है ना, फिर भी इन सब के यहाँ समस्याएं बनी रहती। वो माँ किस प्रकार से अकेले घर संभालती है, हर तरीके से सक्षम है। खैर चलो अब आते हैं मुद्दे पे। ये घर हमारा है अब। तो ये जो घर है दीदी का, मम्मी जी का और बड़कन्नी जिज्जी का, नूना जिज्जा का और चिंटू का, 2 महीने कितने दिन के लिए है या फिर 1.5 महीने के लिए कितने दिन के लिए है, ये आपको पता चल जाएगा। पर जो ये टाइटल कह रहा है कि ये घर हमारा है अब, इसके अंतर्गत आपको बता दें कि जो किराया है ये 2 हिस्सों में जाएगा। और मुझे तो ये भी लगता है कि मम्मी जी का भी कुछ ना कुछ इसमें हिस्सा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कुंबावासी कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। अगर बड़कन्नी जिज्जी अकेले इस घर में रहने आती तो पूरा का पूरा रेंट खुद देना पड़ता। पर जो टाइटल ये डाला गया है कि ये अब हमारा घर है, तो इस घर में ना जो पैसे का योगदान होगा वो छुटकन्नी के माध्यम से भी होगा। जैसे कि जब छुटकन्नी गई थी रहने कहाँ, कानपुर, तो भी कुछ ऐसे ही था कि ना हम आज राशन डला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कल को मुझे कोई सुना ना पाए कि तुम्हारे लिए मैंने ये किया वो किया, कल क्या पता रिश्ते कैसे हों। याद करिए जब कानपुर में थी छोटी जिज्जी, तब उन्होंने ये भाषण दिया था कि हम नहीं चाहते कि कल को कोई कभी हमारे रिश्ते बिगड़ें तो कोई हमें कभी सुना पाए, इसलिए जहाँ पर भी आप रहो अपना खर्चा पानी करते रहो। तो 110% इसमें ना 2 हिस्से लगे होंगे। बस वो एक कहानी बनाई गई है कि भाई साहब मम्मी जी को मैं ले जाना चाहती थी क्योंकि मेरा मम्मी घर सेट सुट कराना चाहती थी, लेकिन मम्मी जी की एक ही शर्त थी कि अगर इंडिपेंडेंट जज्जी जाएंगे तभी मैं जाऊंगी, इस बार अपनी बेटे को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, लोगों को कहने का अवसर नहीं दूंगी। तो ये तो हुआ टाइटल, ये जो हमारा घर है तो इसमें हमारा पैसा भी है।
ये समझ लीजिए, बहुत अच्छे से जान लीजिए कि छोटी जिज्जी का भी इसमें हिस्सा है। इन्होंने भी अपना कुछ पार्टिसिपेट किया है, कितने रुपए करा है ये छोटी जिज्जी ही जाने, ये किसी को नहीं पता है। अब आते हैं कि भाई ये सब पहुँचते हैं, जब पहुँचते हैं तो मम्मी जी से छोटी पूछती हैं कि मम्मी कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद आके यहाँ पर। ऐसा सवाल था दर्शकों, मुझे ऐसा लग रहा था कि मम्मी जी कम से कम 5-6 साल या 10 साल के बाद शिमला में गई हैं, तो उनसे पूछा जा रहा है कि भाई अब आप फीलिंग बताइए। तो मम्मी कह रही बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद आए। एकदम छटकने की याद आता है, अरे अबे हम तो कुछ दिन पहले ना आए थे, हम लोग तो आ चुके हैं। मतलब शिमला समझ लीजिए कि जैसे नहीं होता है कि कभी महीने में 2-4 बार कोई खाने पीने बाहर चला जाए, वैसे इनके यहाँ पर शिमला है कि भाई जब मन हुआ मुंह उठाए के शिमला पहुंच जाते हैं। तो शिमला सोलन की ये जो कहानी है दर्शकों, इससे पहले भी एक रेंटेड हाउस लिया गया था, तो उसमें निजी ने खूब आवर 2 BHK प्रॉपर्टी फलान ढमाक कैसे कैसे टाइटल डाले थे। मतलब उस वाले घर को, उस वाले पोर्शन को पहले उन्होंने बताया ही नहीं कि वो हमारा है कि रेंटेड है। पिछली बार तो बस अवर 2 BHK प्रॉपर्टी वाले टाइटल हमने देखने को मिले, फिर एकदम से दोनों बहनियन में हुआ कहा सुनी लड़ाई झगड़ा, और बगवा बीचे में भागवा कि जाओ तुम चाहे एक दूसरे को खपड़ी फोड़ो चाहे जौन करो, हम यहाँ से निकल लेबे। कहा कि तुम हमरे बस की बात है नहीं, तुम सबका समझाए पाना। याद आया तो, और कोई उनका एड्रेस पता चला था कि लीक हो गया, तो कुछ सब्सक्राइबर्स मानो बम बन के पहुँच गए थे, तब याद आया। बहुत जिज्जी ने रोना धोना मचाया था कि 2 अकेली लड़कियों का एड्रेस लीक कर दिया गया। एकदम त्रिया चरित्र गजब का खेला था। तो खैर वैसे तो ये जहाँ जाती हैं सबको एड्रेस बताती रहते हैं, रूम नंबर तक बताती हैं, लेकिन उस दिन ना इन्होंने बहुत त्रिया चरित्र खेला था। कुल मिला के सारे लोग पहुँच चुके हैं, वहाँ के नज़ारे, इधर उधर के इशारे, बाकी चीज़ें दिखाई जा रही थी। मम्मी जी बढ़िया आराम से आराम कर रही थी, बाकी लोग इधर उधर अपना सेट सूट कर रहे थे। हाँ, रूम भी दिखाया गया, लेकिन एक चीज़ और है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पर। छुटकन्नी जिज्जी का कहना था कि मम्मी जी और बड़ी ने संभाल लिया है किचन, और अब मैं यहाँ पर पहले अपना रूम साफ़ करूँगी, फिर बगल का करूँगी, फिर छोटी जिज्जी बड़ा का भी करेंगी, बाकी का भी करेंगी। मतलब कुल मिला के सफाई का जिम्मा अभी जो पकड़ा है वो फुलके फुलाने वाली ने पकड़ा है। मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सचेंज कर दिया गया है कि फुलके फुलाने वाले क्या करेंगे, बाकी के लोग क्या करेंगे। अब फुलके फुलाने वाले सफाई करेंगे, और जिनको सफाई पसंद थी वो अब फुलके फुलाएंगे, रोटी बनाएंगे, और लोगों को उल्लू बनाएंगे साथ साथ में। क्योंकि देखिए आप सबको पता है कि उल्लू बनाना इनको कितना ज़्यादा पसंद है, कितना ज़्यादा पसंद है। रात का खाना भाई बाहर खाया गया, बढ़िया सेलिब्रेट किया गया, मतलब मीठा उठा भी आया। फिर पूरे तरीके से किचन सुबह संभालने के लिए बोला गया, जो कि सुबह सुबह सबने शुरू भी कर दिया, लेकिन नासपीटे कॉकरोचेस निकल आए। अब हमारी हाइजीन OCD वाली दीदी भाई साहब वो एकदम पगलाए गए कि बताओ, मतलब जिसने भी ये घर दिया उसने वहाँ साफ़ सफाई तो प्रॉपर कराई है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कीड़े मकोड़े निकल आए, कॉकरोचेस निकल आए। इस वजह से हमारी जिज्जी का दिल उचट गया। फिर हमारी छोटी जिज्जी ने बड़ी जिज्जी को समझाया कि देखो ऐसा थोड़ी होता है, अब कौन सा, लोग भी तो रेंटेड ही देते हैं, और यहाँ पे जो भी मकान मालिक है कौन सा प्रॉपर रहते होंगे, तो निकल आए होंगे। अब रेंटेड ही तो रहना, कुछ दिन ही तो रहना, काहे इतना बात को बतंगड़ बता रही हो, चलो हम लोग इसको सब सेट सुट कर लेंगे। वाह जी वाह। मतलब जिज्जी ने एक चीज़ और कही दर्शकों, जिज्जी का कहना है कि अब लोग ना मुझे समझ रहे हैं, जो लोग मुझे बहुत भला बोलते थे, बहुत बुरा बोलते थे, अब वो लोग मुझे प्रॉपर समझ गए हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे भला ना बोलो बुरा ना बोलो, लेकिन अब अगर तुम लोग समझ रहे हो तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब जिज्जी कहाँ से समझे हैं, कौन से लोग समझे हैं तुम्हें, मतलब बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत दुलार मिल रहा है। जिज्जी कहाँ पर, थोड़ा सा ना कमेंट सेक्शन पढ़िए, फिर प्यार और दुलार आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो मम्मी जी के साथ में आई हैं उसको लेकर भी पूरी कहानी सुनाई गई, समझाई गई कि मेरा 1% भी मन नहीं था, बिल्कुल भी मैं नहीं आना चाहती थी,
लेकिन फिर मैंने सोच लिया था इस बार मुझे कहीं घूमने नहीं जाना। फिर मुझे लगा कि मम्मी जी जा रही हैं तो मम्मी जी के साथ चलते हैं। अगर दिल की बात बताऊं तो मम्मी जी के साथ आने का पूरा मन था कि मम्मी जी के साथ थोड़ा घूमेंगे, फिर नाचेंगे, गाएंगे, थोड़ा दिल बहलाएंगे। और मम्मी जी की वजह से सिर्फ आई हैं। अरे झूठी, कितना झूठ बोलोगी। मतलब यार थोड़ा भी इनको शर्म नहीं आती है झूठ बोलते कि मम्मी कह रही हम परेतिन की वजह से नहीं जा रहे थे, परेतिन तैयार हुई तो हम आए। परेतिन कह रही है कि मम्मी तैयार हो गई थी इसलिए हम चले आए, कि भाई चलो मम्मी जा रही तो साथ में टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। वैसे दर्शकों, मम्मी जी का कहीं फिर से जाए वाली हैं, मतलब तीर्थ यात्रा पे तो नहीं कहीं बहुरिया वहुरिया भेज रही, क्योंकि खुद की बेटी तो सास को तीर्थ यात्रा पे भेजने की तैयारी कर रही थी। तो कहीं ये सीन तो नहीं है दर्शकों, होने को तो ये भी हो सकता है। खैर, मम्मी जी वहीं रहना है। अब झूठ की दीवानी इस बार फिर से थोड़ी ना लटका के ले जाएंगी। हालांकि मम्मी जी से अगर झूठा कहा है झूठ की दीवानी तो तुरंत लटक बनकर चल जाएंगी। और यही हाल उनकी सासू अम्मा का है। सासू अम्मा का ये है कि भाई साहब वहाँ जो ऐश की ज़िंदगी कट रही थी, अब यहाँ पर कहाँ मिलेगा वो सब पार्लर वाला ट्रीटमेंट, स्पेशल वहाँ पे चाय पीना, कैफ़े जाना, घूमना, दो दो मूवीज़। आए हाय। वैसे हमें यकीन नहीं है दर्शकों कि इतनी जल्दी सासू अम्मा को ये सब भूल जाएंगी। अब यहाँ आई थी तो सासू अम्मा को ले आती। मम्मी जी कैसे चली आई बिना अपनी सहेली की, मतलब अपनी बहन के हैं। अब सासू अम्मा को थोड़ा इधर घुमा देते हुए आपका वीडियो देखेंगी तो थोड़ा सा उनके अंदर अफसोस होगा कि काश मैं भी चली जाती कुछ दिन वहाँ, सोलन और शिमला में रह आती हैं। तो गलत बात है। देखिए 3 BHK ले लेती, लेकिन सासू अम्मा को लाना चाहिए था। और मैं तो कह रही हूँ कि नोना जिज्जा तुम्हें अपने पापा को भी लाना चाहिए था, उनको भी तो कुछ दिन स्पेशल फील कराओ। या पूरी जिंदगानी उनका वही कपड़ा की दुकान संभालते संभालते बीत जाएगा। जितना काम करना था कर लिया उन्होंने, अब तो लड़के कर रहे हैं। तो भाई साहब लड़कों का कुछ फ़र्ज नहीं बनता है? हमेशा बड़ी जिज्जी का ही फ़र्ज बनता है, मुझे मम्मी को ये कराना, मम्मी को वो कराना, स्पेशल फील कराना। नोना जिज्जा आप भी जागिए, अपने पापा जी को भी कुछ स्पेशल फील वूल कराइए। खैर ये तो नोना जिज्जा ही जाने। अब एक बात और करनी है। बात क्या करनी है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये जो जिज्जी का जो भी त्रिया चरित्र था लोगों ने समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से। भाई जो सबसे टॉप पे कमेंट है वो यही है कि अब तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ सही किया कागजी जिज्जा ने, कागजी पति ने, और शायद उसकी फैमिली को तुमने बहुत बड़ा परेशान किया था। अपना घर तो नहीं बसा पाई, अब भाभी का मत तोड़ना। आए हाय, दिल जिगर किडनी में चुभ जाएगी झूठ की दीवानी और इसको लंका लगा देगी, बढ़ाए चढ़ाए बता देगी। कृपया करके ऐसे कमेंट ना करें भाई, एकदम आग बबूला हो जाएगी। तो भाई आपके बहू के कारनामे पूरे वाईटी पर फैले हैं, यहाँ आके कृपया करके ज्ञान ना दें। तो भाई अब जिज्जी के टरू वाले आ गए, क्या बकवास बात कर रहे हो आप? कोई मानवता नहीं आप में, शर्म कर लो भाई। टरू वाले या फिर फेक आईडीज़, कोई अगर कुछ भी बात कहता है तो उसको बोलने बंद कर देते हैं। मतलब जिज्जी भले उसको कुछ रिप्लाई न करें, लेकिन टरू वालों को रिप्लाई फेक आईडीज़ और ये लोग ज़रूर आ जाएंगे। बड़की जिज्जी इस घर का सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। आए हाय, फिर से एक उड़ता हुआ तीर आया। अब फिर तमाम लोग आ गए यहाँ पर इस चीज़ के बारे में सफाईनामा देने। बड़कन्नी जिज्जी को तो लोग वैसे भी इस चीज़ के लिए माहिर समझते हैं। बड़की दीदी को छोड़ो, आप तो कुछ करके ही इस घर के लिए दम लोगी, बहुत फिक्र है ना आपको। लो फिर से आ गए लड़ाई करने लोग। मतलब कुल मिला के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सिप और सिप इनकी सच्चाइयाँ लिखी हैं। परेतिन के बारे में लिखा तुम फेक हो, और मम्मी जी के बारे में एक संदेश है, मम्मी जी सुन लीजिएगा। हो सकता है आपके पास टाइम ना हो कमेंट पढ़ने का, तो कोनो बात नहीं, हम अपना टाइम निकाल के आपको पढ़ के सुनाते हैं। लोग कहते हैं कि एक माँ से अच्छा अपने बच्चों का भविष्य कोई नहीं बना सकता, परंतु यहाँ तो माँ को भटकने से ही फुर्सत नहीं मिलती। लो मम्मी जी, अब का कहोगी इस बारे में? एक बार तो आपने जवाब दिया था जब बड़कन्नी ने बोला था कि लोगों ने कमेंट किया कि मम्मी जी बहुत ज़्यादा एक्टिंग करती है, मम्मी जी सुपर डुपर एक्टिंग के मामले में है। और फिर जिज्जी ने एक डायलॉग मारा था, छोटी जिज्जी ने, कि मतलब हाँ, कि मैं
बहुत सारा लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग आप लोग जो मुझे समझते हो, थैंक यू सो मच। तो भाई कुछ जेन्युइन लोगों ने पूछ लिया कि कौन है वो लोग जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें समझ नहीं आता कहाँ से आते हैं वो लोग। बस टरू वाले आ गए अटेंडेंस लगाने, हम हैं जो जिज्जी से करते हैं प्यार बेशुमार। अब तक उस पर 30 लाइक हो चुके हैं। अब मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई प्यार करो, अच्छी चीज़ है, लेकिन चाहे कोनो भी हो, अगर कुछ गलत कर रहा है तो थोड़ा सा सोच समझ के उसको सही एडवाइस करो। तुम सब्सक्राइबर हो, देखते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ तारीफ़ा करो, चाहे कागजी पत्ती हो चाहे ये हो, जहाँ जिसकी बात गलत लगे उसको बोलो गलत है, पर जहाँ पर सही वहाँ पे सही बोलो। पर भाई साहब ये सही तरीका नहीं है। अभी तक ये लोग बच्चे को मिलवाने वाले थे और अब इधर आ गए हैं, तो आपको लगता है कि ये सही तरीका है? आंखें बंद करके आप सपोर्ट कर रहे हो। भाई कोनो बात नहीं, अब जो सपोर्ट करने वाले हैं मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये कभी नहीं रुकने वाले हैं और ये गलत राह पे ही ले जाएंगे। जिस प्रकार से बड़कन्नी जिज्जी और मम्मी जी छोटी के गलत चीज़ों में उसका इस तरीके से आंखें बंद करके सपोर्ट करते हैं, काश कि ये चीज़ उन लोगों को समझ में आ जाए, काश कि सही और गलत का फ़ैसला बड़कन्नी छुटकन्नी सबको समझ में आ जाए। लेकिन नहीं, वो चीज़ तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं वो किसके मुताबिक चल रही हैं? बड़ी जिज्जी के मुताबिक। भले मम्मी जी ने सफाईनामा दिया है कि छोटी की अगर जाएगी तभी मैं जाऊंगी, भले छोटी ने सफाई दिया है कि मम्मी जी आई इसलिए मैं चली आई, पर ये सारा कौन चाहता था ये सब आपको बेहद ढंग से पता है, बेहतर ढंग से पता है। ये एकदम से इसी टाइम पे सबका चले जाना, कोई उधर घूम रहा कोई इधर घूम रहा है, इसके पीछे लॉजिक है। एक बार भी बग्गा बग्गी के बारे में बात नहीं करी जिज्जी ने, क्यों नहीं करी? और उधर बग्गा बग्गी ने भी इन लोगों के बारे में बात नहीं करी, क्यों नहीं करी? जो ये चाहते हैं सिर्फ उतनी बात करते हैं, जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में तुम मजाल है कि जान जाओ, आँच भी नहीं आएगी तुमको, समझ में भी नहीं आएगी, थोड़ी सा हवा भी नहीं चलेगी उस बारे में, बिल्कुल भी नहीं। तो ये है हकीकत, ये है फसाना। और हमको तो बस दुख लग रहा है सासू अम्मा के लिए जो आई नहीं। अरे बड़कन्नी जिज्जी की थोड़ा उनको भी सोलन वोलन घुमा देती, कहाँ अंकल जी ले जाते, वो अपना कपड़े की दुकान पे कब छुट्टी नहीं करते हैं। अब जब छुट्टी नहीं करते हैं तो उनका घूमना फिरना हो ही नहीं पाता है। नोना जिज्जा पता नहीं कब सोचेंगे दर्शकों। यहाँ पर आने का रीज़न कुछ ना कुछ सॉलिड है, या तो किसी और चीज़ को लेकर है, जो किसी चीज़ में या कुछ देख रेख कर रहे हो, या फिर कुछ घर की कहानी हो, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट हो, या कुछ भी है, लेकिन कहानी ज़रूर है। व्यूज़ का मैटर भी हो सकता है, कागजी पति से बच्चे को ना मिलाना पड़े ये भी हो सकता है। इन सब में से कोई एक बात ज़रूर है, 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ। आप ये लिख कर ले लीजिए और पता चल जाएगा आज नहीं तो कल, क्योंकि जो कुनबा वासी हैं ये जो सीक्रेट टास्क करते हैं, ये टास्क उस समय तो नहीं पता चल पाते हैं, लेकिन कुछ है दिन बाद इनकी जो सच्चाई है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इनकी सच्चाई इनके मुँह पे आ जाती है, या फिर गलती से मिस्टेक हो जाता है और मुंह से निकल जाता है। उस टाइम तो ये नहीं बताते हैं, छुपाते हैं, पर बाद में भूल जाते हैं, इसलिए वो क्लियर बातें निकल आती हैं इनके मुँहों से। तो अब इनके किसके मुंह से निकलेगी बात, आज नहीं तो कल, क्लियरिटी के साथ। चलिए अभी के लिए इतना ही। साथ में ये कहना चाहूँगी, बड़कन्नी जिज्जी का भी हमने देखा है, उनके बारे में विचार यहाँ व्यक्त नहीं हो पाएंगे, दोबारा हम व्यक्त होंगे, क्योंकि फिर हो जाएगा लंबा और हम नहीं चाहते हैं कि आप इतना ज़्यादा देर तक बात सुने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हम भी नहीं करना चाहते। अभी के लिए इतना ही। हाँ, तुम लोग अगर नए हो तो जाओ ना, पहले सब्सक्राइब करो, और अगर पसंद आवा तो जाने से पहले एक छोटू सा लाइक करके जाओ, क्योंकि आपका एक लाइक मनोबल बढ़ाता है। अब कुनबा वासियों की नेक्स्ट कहानी का होगी, मिलेंगे फिर से थोड़ी देर के बाद।